गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो में फिर से एक स्मॉल कैप फंड के बारे में जानेंगे, डिटेल में जानकारी दूंगा आपको। एंड कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड है, पता है आपको, तो थंबनेल टाइटल में दिख गया होगा आई थिंक। स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। 2019 सेकेंड 8 फरवरी 2019, तो 3-4 साल हुए फंड को शुरू हुए। डेफिनेटली एक म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने के लिए, उसके बारे में एक्सपेक्टेशन लगाने के लिए 2-3 साल का समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है। फिर भी किन्हीं को अगर जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखो, जानकारी मिल जाएगी सब कुछ। लेकिन 3 साल के टाइमिंग पे बेसिस पे कोई भी आपको डिसीजन डेफिनेटली नए फंड्स के ऊपर नहीं लेना चाहिए। जो लोग ज़बरदस्ती का डाल देते हैं पैसा, वो लोग देखो, आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। CAGR इंसेप्शन का जो इनका रिटर्न है, मतलब जब से बनी है फंड 25% का CAGR दे रही है पिछले 3 सालों में। डेफिनेटली ये आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि जैसे जैसे टर्म बढ़ेगा वैसे वैसे। अब ठीक है, कोई फंड्स होते हैं इक्का दुक्का जो मेंटेन कर लेते हैं इसको, नहीं तो ज़्यादा तो फंड्स के अंदर में जब टाइम बढ़ता है तो थोड़े से रिटर्न्स कम होते हैं। 25% 30% का CAGR म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। एक दो फंड्स के अंदर मिल जाए 25% 22% अलग बात है, नहीं तो इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता। ये शॉर्ट टर्म 2-3 साल का ही डेटा है, इसलिए इतना ज़्यादा आपको शो हो रहा है। 0.47% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है, तो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है। और इसका अगर टर्नओवर देखें तो 3% का बस टर्नओवर है फंड का, जो कि काफ़ी कम है। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि फंड बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटजी फॉलो करती है। एक साल में बस 3% ही पोर्टफोलियो चेंज हो रहा है इस स्कीम का। तो जो लोग भी बाई एंड होल्ड वाली स्ट्रेटजी में बिलीव करते हैं, उनके लिए ये फंड है। यहाँ अगर हम देखें कि कहाँ कितना पैसा डालती है, तो ये फंड स्मॉल कैप के अंदर 65.93% डालती है पैसा। क्योंकि स्मॉल कैप फंड है तो कम से कम इतना पैसा तो डालना पड़ेगा, क्योंकि एक किसी कैटेगरी का जो फंड होता है तो इतना पैसा उसको, इतना परसेंट पैसा उस कैटेगरी के स्टॉक्स में डालना ही होता है। तो मिनिमम जितना डालना है उतना ही ये डाल रही है, उससे ज़्यादा नहीं डाल रही स्मॉल कैप में। मिड कैप में अराउंड 20%, लार्ज कैप में 7.5% एंड कैश डेट वगैरह में 7% है। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि अगर ये जो मैनेजर है, अगर इनको नहीं हो रेस्ट्रिक्शन कि स्मॉल कैप में डालना है, तो ये भागेंगे लार्ज कैप मिड कैप के तरफ ही। क्यों? क्योंकि 65% की लिमिट होती है एंड बस उतना ही 65% डाला ही जस्ट हुआ है। तो जैसा मैं कहता हूँ कि अगर फंड मैनेजर्स पे लिमिट न डाली जाए, तो जैसे प्यासा पानी की तरफ भागता है, वैसे फंड मैनेजर्स लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ भागते हैं। तो वही हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। अगर इस फंड का सेक्टर एलोकेशन देखते हैं तो काफ़ी बढ़िया डाइवर्सिफाइड एलोकेशन यहाँ पे किया गया है। किसी एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा नहीं एलोकेट किया गया है, जैसे सर्विसेज में 19%, फाइनेंशियल में 17%, कंस्ट्रक्शन में 12%, कैपिटल गुड्स 11%। इसके अलावा केमिकल्स, कंज्यूमर स्टेबल्स, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया गया है। अगर हम बात करते हैं फंड के रिटर्न्स की, इसके जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 250 के अगेंस्ट के रिटर्न्स में, तो यहाँ पे हर एक टाइम पीरियड में ये इसने अपने जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे अच्छा परफॉर्म किया है। हर एक टाइम पीरियड मतलब यहाँ पे जो 3 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीने ये जो टाइम पीरियड है हम उसकी बात कर रहे हैं। उससे ज़्यादा का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये फंड ही नहीं है, 3-4 साल पुरानी ही फंड है इसलिए। अगर हम बात करते हैं लास्ट 6 मंथ की, तो फंड ने बहुत बेकार परफॉर्म किया है अपनी कैटेगरी में। लाइक निगेटिव में 10.5% से लेके पॉजिटिव में 1.3% के आसपास का रिटर्न स्मॉल कैप फंड्स ने दिया है, जहाँ पे इस फंड ने सिर्फ और सिर्फ निगेटिव में 7.6% का रिटर्न दिया है, जो कि अगेन काफ़ी खराब, मतलब बिलो एवरेज परफॉर्मेंस इसकी हम यहाँ पे कह सकते हैं। लास्ट 1 ईयर की भी हम बात करते हैं यहाँ पे, तो निगेटिव में 5% से पॉजिटिव में 16.4%, 16.5% तक का स्मॉल कैप फंड्स ने रिटर्न दिया, जहाँ पे इस फंड ने 0.8% का रिटर्न दिया। तो अगेन काफ़ी बुरा परफॉर्मेंस फंड का यहाँ पे कहा जाएगा। लास्ट 2 ईयर की बात करते हैं तो 8% से लेकर और 30% तक का स्मॉल कैप फंड्स ने रिटर्न दिया, जहाँ पे इस फंड ने 25.2% का बेहतरीन रिटर्न यहाँ पे बनाकर दिया है। लास्ट 3 ईयर की बात करते हैं तो 28.8% से 65.8% तक का रिटर्न म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने बना के दिया, जहाँ पे इस फंड ने 45% का रिटर्न बना के दिया। तो यहाँ पे 3 ईयर परफॉर्मेंस भी इस फंड की काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल जाती है। अगर हम देखते हैं इस फंड के लास्ट 2 ईयर के स्टैटिस्टिक्स, तो फंड ने अल्फा बेहतरीन जनरेट किया है 2 ईयर्स में। हमने देखा ही
तो 18.9 लगभग 19% का अल्फा है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसके अगेंस्ट में बीटा देखते हैं तो 0.84 का बीटा है, तो काफ़ी एकदम ज़बरदस्त तो नहीं लेकिन ठीक ठाक सा बीटा जरूर है। अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कम वॉलेटाइल ये फंड जरूर है। इसके अलावा शार्प रेशियो एंड सॉर्टिनो रेशियो देखते हैं, टेनोर रेशियो देखते हैं, तो सारे ही जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके अगेंस्ट में सारे रेशियो यहाँ पे काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या हमें देखना चाहिए कि जैसे अगर हम देखें तो बेंचमार्क इंडेक्स के अगेंस्ट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, और स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर अगर हम देखें तो लास्ट 2 ईयर 3 ईयर में अच्छी है, लेकिन जब से मार्केट कंडीशन खराब हुई है तब से इस फंड की भी कंडीशन यहाँ पे खराब हो चुकी है। तो देखो 3 इयर्स टाइम पीरियड या 4 इयर्स टाइम पीरियड के पुराने जो स्कीम होते हैं उसके अंदर में इशू यही होता है कि पिछले 3 साल में सिर्फ एक साइकिल इस फंड ने देखा है, और सिर्फ एक साइकिल देखने के कारण हम ये नहीं बता सकते कि बार बार जो ये 2-3 साइकिल्स मार्केट की गुजरेंगी तो उसके बाद ये फंड अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाएगा या नहीं दिखा पाएगा। मतलब मार्केट साइकिल खराब हुआ अच्छा हुआ, मतलब बुल मार्केट आया फिर बियर मार्केट आया, फिर बुल मार्केट आया फिर बियर मार्केट आया, तो जब 2-3 बार ये सब चीज़ें हुई उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, ये तो आप 2 साल या 1 साल का रिटर्न देखकर या डेटा देखकर नहीं बता सकते। इसके लिए आपको कम से कम 5 साल 7 साल 8 साल पुराना म्यूचुअल फंड होता है, तो ये हमें अच्छे से उसके अंदर में समझ में आता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे एज्यूम करनी, प्रेडिक्ट करनी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जितना डेटा अवेलेबल है उसके ऊपर हमें यही इस फंड के बारे में देखने और समझने में ये मिल रहा है कि जब मार्केट के अंदर में रैली आती है तो ये फंड काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करता है, लेकिन जब मार्केट के अंदर मतलब ब्रॉड मार्केट की बात करें, ओवरऑल मार्केट कंडीशन खराब होती है तो इस मार्केट के इस फंड के जो परफॉर्मेंस है वो भी खराब हो जाती है। तो मार्केट अगर लंबा टाइम तक मार्केट के अंदर रैली आएगी तो फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, लंबे टाइम तक मार्केट के अंदर गिरावट रहेगी तो फंड खराब परफॉर्म करेगा। और क्योंकि ये बाई एंड होल्ड स्ट्रेटजी फॉलो करती है, हमने देखा कि 3% का ही सिर्फ टर्नओवर है, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ये मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस भी करती है। तो ये भी रीजन है कि रैली में रैली और गिरावट में गिरावट, क्योंकि ये चेंज तो कर नहीं रही अपनी पोजीशन को। मार्केट जब बुल में है तब भी उसी पोजीशन को होल्ड कर रही है, मार्केट जब बियर में है तो भी उसी पोजीशन को होल्ड कर रही है। तो रैली में रैली अगर कोई करता है तो गिरावट में गिरावट तो करेगा ही। अगर रैली के टाइम पे इसकी होल्डिंग अलग हो, गिरावट के टाइम पे होल्डिंग अलग हो, तो यहाँ पे क्या हो सकता है ऐसा कि ये रैली में भी अच्छा परफॉर्म करे, गिरावट में भी अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन क्योंकि पोर्टफोलियो में चेंजेस नहीं है, बाई होल्ड की स्ट्रेटजी है, तो इस टाइप की परफॉर्मेंस ही इससे फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट की जा सकती है कि रैली में रैली, गिरावट में गिरावट। और इन दोनों के बाद में ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है, फंड का बेहतर परफॉर्म कर पाती है, मतलब अच्छे रिटर्न्स दे पाती है नहीं, फ्यूचर में डेफिनेटली देखने लायक होगा। तो अभी के लिए अगर बात करें तो एक तो मैं हमेशा बोलता हूं कि 1 साल 2 साल 3 साल पुराने फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें, जाकर पैसा बहुत ज़्यादा न डाल दें। लेकिन अगर डाला हुआ है तो ये फंड की परफॉर्मेंस एग्जिट करने वाली नहीं है, क्योंकि लास्ट 6 मंथ एंड 1 मंथ में ही खराब हुई है जितना मार्केट खराब रहा है, और मार्केट में करेक्शन का कुछ टाइम अब बीत चुका है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगले 6 महीने या 1 साल के अंदर में मार्केट के अंदर में पॉजिटिव रैली स्टार्ट हो, एंड जब पॉजिटिव रैली स्टार्ट होगी तो ये फंड की परफॉर्मेंस वहाँ से सुधर जानी चाहिए, मतलब चेंज आ जाना चाहिए। तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ इसको होल्ड किया जा सकता है इन माई